नमस्कार मित्रों, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में 4 स्टैंड होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर पर हमारा सिस्टम टिका हुआ है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रणाली। पहला सिस्टम है लेजिस्लेटिव, विधायिका। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तीसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका। और चौथा है मीडिया, सूचना तंत्र। ये 4 जो है अवयव हैं, 4 स्टैंड हैं जिस पर कि हमारा डेमोक्रेसी, हमारा सिस्टम टिका हुआ है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। चारों सिस्टम में कॉमन क्या है? इंसान। चारों सिस्टम में इंसान है, इंसान काम करते हैं और कोई काम नहीं करता। चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, लेजिस्लेचर्स हों, लेजिस्लेटर्स हों, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स हों, एग्जीक्यूटिव वाले हों, या फिर जुडिशरी वाले हों, जज हों, वकील हों, या फिर मीडिया वाले हों, रिपोर्टर्स हों। ये सभी इंसान हैं। और इंसानों की जो नींव है वो सोच है। सोच में ही, उस सोच के अनुसार ही सब काम करता है। इसीलिए ये चारों चीज़ें जो है वो सोच पर डिपेंड करता है, इंसान की सोच पर डिपेंड करता है। और आज जो भी रिज़ल्ट मिल रहा है वो हमारी सोच के आधार पर मिल रहा है, इंसान की सोच के आधार पर मिल रहा है। चाहे वो लेजिस्लेचर का रिज़ल्ट हो, या फिर एग्जीक्यूटिव का रिज़ल्ट हो, या फिर जुडिशरी का रिज़ल्ट हो, या फिर मीडिया का रिज़ल्ट हो। सभी कुछ हमारे सामने जो आ रहा है वो इंसान की सोच का ही परिणाम है। इंसान की सोच ही वहाँ काम कर रही है। अच्छे से अच्छी चीज़ें हमको मिलती हैं तो बुरी से बुरी चीज़ें मिल रही हैं। आज हमें जानकारी मिलती है तो सूचना तंत्र से जानकारी मिलती है। हर चीज़ का समाचार हमें समाचार पत्रों द्वारा मिलता है, प्रिंट मीडिया से, या किसी मैगज़ीन से मिलता है, पत्रिका जर्नल से मिलता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलता है। आज सोशल मीडिया भी बहुत पावरफुल हो गया है। सोशल मीडिया पर हर लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर इंसान रिपोर्टिंग कर रहा है। जिसको जो मैसेज मिलता है उसको फॉरवर्ड कर देता है। एक जगह से मैसेज चलता है और पूरे विश्व में फैल जाता है। वो मैसेज गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है, हम किस तरह की सोच रखते हैं, अच्छी रखते हैं या बुरी रखते हैं। सोच दो ही हो सकती है, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। अगर अच्छी सोच होगी तो हम अच्छी चीज़ों का प्रचार करेंगे, अगर बुरी होगी तो हम बुरी चीज़ों का प्रचार करेंगे। यह हमारे चुनाव पर है, यह हमारे चॉइस पर है, हम किसको चुनते हैं। लेकिन उसका परिणाम हम नहीं चुन सकते। हम चुन तो सकते हैं कुछ भी, बुरा से बुरी चीज़ को चुन सकते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ को भी चुन सकते हैं, लेकिन उसके परिणामों को हम नहीं चुन सकते। इसलिए हमको कोई भी चीज़ चुनाव करने के पहले, अच्छे या बुरे का चुनाव करने के पहले, उसके अंतिम परिणाम को सोचना बहुत आवश्यक है। उसके अंतिम परिणाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। क्यों कि अंतिम परिणाम आने के बाद फिर या तो हमें पश्चाताप होगा या फिर खुशी होगी। तो पश्चाताप जो होगा उसका दर्द हमेशा बना रहेगा हमारे जीवन में। काश का दर्द हमेशा रहता है हमारे जीवन में। और अगर सही काम नहीं किया तो विकास का जो दर्द है वो टेम्परेरी होता है, वो क्षणिक होता है, वो अस्थायी होता है। उसके बाद हमें खुशी खुशी मिलती है। तो ये चुनाव करना हमारा काम है, और ये चुनाव हम किस बात आधार पर करते हैं, उसके अंतिम परिणाम को सोच कर करते हैं। उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, अच्छा है कि बुरा है, हमें पसंद रहेगा नहीं पसंद होगा, तो उस हिसाब से हम चुनाव करते हैं। इसलिए ये चुनाव करना चाहिए। सिर्फ हमें तात्कालिक चीज़ों की चुनाव के रिज़ल्ट पर, परिणाम पर चुनाव नहीं करना है। इसलिए हमें कोई भी समाचार देने के पहले ये सोचना है कि इस समाचार का प्रभाव हमारे समाज के ऊपर क्या पड़ेगा, इंसान की सोच के ऊपर क्या पड़ेगा, इंसान के दिमाग के ऊपर क्या पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा और बुरा पड़ेगा। अगर अच्छा पड़ता है बहुत ही अच्छी बात है, इसको हम उत्साह के साथ प्रचारित करेंगे और बहुत ही ज़्यादा कवरेज देंगे उसको। लेकिन अगर हमें लगे कि नहीं, ये इससे समाज को हानि होगी, आदमी की सोच पर कुठाराघात करेगा, आदमी की सोच को गंदा करेगा, तो हम उस सूचना को बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ही हम उसको रोक देते हैं, रोक देना चाहिए हमें। अगर बहुत आवश्यक सूचना है, नेगेटिव है, बहुत आवश्यक है, तो भी उसको एक अंश से दे सकते हैं, एक जगह पर उसको दे सकते हैं, ताकि लोगों को पता भी चल जाए, लेकिन ज़्यादा उसका असर दिमाग पर ना पड़े। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है इसको जज करना, इसको समझना, इस सूचना को हम कितना महत्व देते हैं, किस तरह की सूचना है। अगर कोई छोटा से छोटा अच्छा काम करता है, अगर उसका कवरेज हम ज़्यादा देते हैं तो उसका प्रभाव समाज पर ज़्यादा पड़ता है। अगर कोई बड़ा से बड़ा भी अगर अपराध करता है और उसको हम अगर हल्के फुल्के ढंग से पेश करते हैं, या
उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बना के पेश करते हैं, तो उसका असर भी लिमिटेड होता है, कुछ क्षणों के लिए होगा, हमेशा नहीं होगा। इसलिए ये हमें डिसाइड करना है कि किसको कितना महत्व देना है, किस समाचार को कितना महत्व देना है, किस समाचार से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए हमें चुन चुन के वैसे समाचारों की प्राथमिकता बनानी है और उन्हें प्रथम पृष्ठ पर डालना है, फ्रंट पेज पर डालना है, हेडलाइंस में डालना है, ताकि लोग उससे प्रभावित हों। आज छोटी सी चीज़ एक हो रही है जो प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मन की बात करने की शुरुआत की। जब से वो प्रधानमंत्री बने 2014 से, तब से हर महीने के अंतिम रविवार को आधे घंटे का कार्यक्रम ये होता है और ये लगातार हो रहा है। इससे क्या असर पड़ता है, आप इसको ध्यान से सुनिए। इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, इसमें कोई भी दूसरी बातें नहीं हैं, सिर्फ सामाजिक बातें, पारिवारिक बातें, एक इंसान की बातें होती हैं। इंसान क्या कर रहा है, इंसान अपनी क्षमता का कैसे दोहन करता है, इंसान अपने गुणों का कैसे विकास कर रहा है, इंसान अपने बलबूते पर समाज को कैसा काम कर रहा है, छोटे छोटे काम करके भी वो एक कंट्रीब्यूट कर रहा है समाज को। ये सारे उदाहरणों से मिलते हैं और उसको उनसे साक्षात्कार भी होता है। एक प्रधानमंत्री स्तर का आदमी उनसे बात करता है डायरेक्ट और उसके बारे में पूछता है, उनके विचारों को पूछता है, उनके जीवनचर्या के बारे में पूछता है और सबको बताते हैं कि ये देखिए ये देश में हो रहा है, समाज में ऐसा लोग काम कर रहे हैं, इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। इसके पहले भी एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि बहुत पहले जब कौन बनेगा करोड़पति सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें शुक्रवार के दिन एक ऐसा अंक आता था जिसमें कि कुछ अच्छे लोग जो कुछ काम कर रहे हैं समाज के लिए, उन्हें डायरेक्ट हॉट सीट पर बुलाया जाता था और उनके बैकग्राउंड को दे दिया जाता था, उनके कहानियों को बताया जाता था, सक्सेस स्टोरी को बताया जाता था और फिर उनसे सवाल पूछे जाते थे। तो ये सब चीज़ें उस कार्यक्रम को देख करके ऐसे बहुत सारे उदाहरण नज़र आए, जो कि लोग ऐसा लगा कि लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं समाज में, लेकिन चूँकि इसका प्रचार प्रसार नहीं है, सूचना तंत्रों ने इसको कवरेज नहीं दिया, लोगों को बताया नहीं, समाज में का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसलिए हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। सिर्फ जो कुकृत्य हैं, जो दुराचार है, उसी का सब प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि अच्छे अच्छे काम लोग कर रहे हैं, अपने बलबूते पर कर रहे हैं, अपने पैसों पर कर रहे हैं, अपने संसाधनों पर कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज को, लेकिन आज उन्हें उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले अलंकरण समारोह हुआ राष्ट्रपति भवन में, उसमें ऐसे ऐसे लोग आए थे जो बहुत ही अति साधारण थे, अति साधारण थे, गांव से, देहात से गरीब तबके के लोग थे, उनको बुलाया गया था। ये लोग नंगे पाँव आए थे राष्ट्रपति भवन में और उन्होंने उस अलंकरण को लिया राष्ट्रपति से। कुछ कुछ के पैर पैर तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी छुए, ऐसे बुजुर्ग लोग भी थे वहाँ पर। तो आज ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है कि जहाँ जो भी काम करना है उसका आज प्रचार प्रसार होना चाहिए। और सोशल मीडिया इतना फास्ट है, क्यों नहीं उसके थ्रू हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं ऐसे इंसानों को, ऐसे प्रयत्न करने वालों को, ताकि उनका बढ़ावा मिले और भी लोग ऐसे करें और भी लोगों की संख्या बढ़े। अब कोई बूढ़ी औरत है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई यंग आदमी है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई भी आदमी जो इस तरह का कार्य कर रहा है, जो अपने बलबूते पर अच्छे नियत से, अच्छे इंटेंशन से सब काम कर रहा है, वो उसको हमेशा प्रमोट किया जाना चाहिए, उसको हमेशा कवरेज दिया जाना चाहिए, उसको हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए, उसका इंटरव्यू होना चाहिए, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका जीवन चरित्र क्या है, ताकि सब लोग को अधिक से अधिक लाभ मिले और प्रोत्साहन हो। सब लोग इसके लिए आगे आएँ कि हमारी तस्वीर भी टीवी में आनी चाहिए, हमारी भी तस्वीर अखबार में आनी चाहिए। यह विचार सबके अंदर आए और सब लोग अच्छा काम करें। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये बहुत बड़ी जो एक प्रोत्साहन की बात होगी जो सूचना मंत्र कर सकता है। यह मेरा अनुरोध है सभी सूचना तंत्र के लोगों, जुड़े हुए लोगों से, कि वो इस बात पर विचार करें और वो अपने जो भी उनका मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, चाहे वो अखबार हो या पत्रिका हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें वो हमेशा अच्छी से अच्छी खबरों को कवरेज करें और ऐसे लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें अपने कार्यक्रम में, इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि सही काम कर रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। जो चोर है, जो अपराधी है, उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में। आज उसे भी हम गौरवान्वित कर रहे हैं जो सजा पा चुका है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम कोई कवरेज नहीं देते।
हम उसको कोई भी उसको महत्व नहीं देते, उसको हम पूछते भी नहीं, उसको जानते भी नहीं हैं, वो कहाँ पर है, क्या है, कैसे कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में सामाजिक कार्य किया, उत्कृष्ट काम किए, लोगों की मदद की, लोगों की सहायता की, संस्था के माध्यम से या अपने बलबूते पर किया। उनको खोज के निकाला जाना चाहिए और उनके बारे में बताया जाना चाहिए। जानवरों की जिन लोगों ने रक्षा की, पर्यावरण की रक्षा की, लोगों की मदद की, दवाइयों से, भोजन से, दूध से, दही से, जो उन लोगों ने सामाजिक कार्य किया, उन लोगों को चुन करके सामने लाना चाहिए और उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्हें सम्मान मतलब अधिक से अधिक लोगों के सामने उनको प्रस्तुत करना, उनके बारे में लोगों को बताना, यही सबसे बड़ा सम्मान है किसी इंसान का। ये सोच के यह काम करना बहुत आवश्यक है। ये सूचना तंत्र का एक एक्सक्लूसिव ये काम है कि उसे ये ऐसे ऐसे लोगों को खोज कर निकालना है और निकाल के उनको प्रस्तुत करना है समाज के सामने। ये बहुत बड़ा दायित्व है और इसके चलते हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे लोग सामने आएंगे। एक डुप्लीकेशन होता है इसमें, बहुत अच्छा डुप्लीकेशन होता है। अब सब कोई प्रसिद्धि चाहता है, हर आदमी नाम कमाना चाहता है, हर आदमी अपनी तस्वीर को अच्छी जगह देखना चाहता है, इसलिए वो इसको करने के लिए तैयार रहेगा, हमेशा इसके लिए प्रयत्न करेगा। मैं आगे भी आपसे इसके बारे में बात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।